और जनाब ये लीजिए, हमने जो है शायरी के एहतराम में जो है फर्शी नशिस्त जो है इख्तियार कर ली है। समीना को आप देख रहे हैं कि अपनी कुछ किताबों के साथ यहाँ बैठी हैं। तो अभी हम जरा कुछ उनसे, मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि एक शायरा की जिंदगी रिकॉर्ड हो रही है, उनसे बातें हो रही हैं, इंटरव्यू हो रहा है, और उसमें अब तक उनकी शायरी में हमने सिर्फ एक नज्म सुनी। तो अब हम चाहेंगे कि हम उस हिस्से में हैं कि जहाँ अब कुछ बातें की जाएं अदब के हवाले से, और कुछ बातें की जाएं आपकी शायरी के हवाले से, कुछ आपकी शायरी भी सुनी जाए। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं जो आपके इर्द गिर्द किताबें रखी हुई हैं, तो वो मैं देख के वो हूँ कि मतलब ये सवाल जहन में आ रहा है कि ये आजकल ये किताबें आपकी जेर मुतालिया हैं। जी, आजकल एक्चुअली हम्म। मैं अपनी पंजाबी किताबें भी काम कर रही हूँ। हम्म। तो उर्दू के साथ साथ, तो जाहिर है कि पंजाबी का जिक्र आ रहा है, तो आई होप कि आपको समझ तो आती है जी पंजाबी, जी राइट? बिल्कुल आती है, जी। बिल्कुल। ते ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, हम्म। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਲਿਖਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾरून अदीम ने, हम्म। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ओके। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਾरून अदीम ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ब्रश अप करना। अच्छा। इम्प्रूव ब्रश अप कर। ਨੂੰ वैसे की कहते हैं पंजाबी में? अब आपको तो पता नहीं मुझे नहीं होगा। पता, मुझे नहीं पता मुझे राइट, अब हाँ। आपको नहीं पता होगा कि हाँ किसको क्या कर लूं, राइट? बिल्कुल। ਤੇ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾरून अदीम ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ना किए ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? उन्वान। ਹਾਂਜੀ, हाँ। ਇਹਦਾ किताब दा नाम है मेरी शायरी। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ। ओके। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਸਣਾ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਏ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਸਣਾ। ਕਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। वाह। ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਸਫਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ। और बाकी बहुत सारे लोगों की निस्बत मैं कलियां रहना, अपने बारे सोचना, अपनी जात नाल गल्लां करना बहुत पसंद है। ते जिस तरह वो मिर्जा साहब कह रहे सी ना कि मैनू अपनी जात नाल इश्क है, ते मेरा ख्याल है जिसले तक असी अपनी जात नू डिस्कवर नहीं करते या अपनी जात के हवाले नाल सफर नहीं करते, उस वेले तक असी कुछ सीख नहीं सकते। बिल्कुल। जी। ते शायरी जिहड़ी है वो मेरा ख्याल है कि इंसान दी जात दा बाहर दी तरफों अंदर दी तरफ जिहड़ा सफर हुंदा है वो हुंदा है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ तो उसके टॉपिक क्या है? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ समझ लो कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी पंजाबी औरत की लाइफ स्टोरी के बारे में। अच्छा। औरतां पंजाबी कल्चर खास तौर पे पंजाब विच औरतां दी जिंदगी किस तरह दी हैगी। अच्छा अच्छा। जी, बिल्कुल। ते एदा मेरी नज़म है, मेरा अनुवाद हैगा कि मैं कौन हाँ। मैं कौन हाँ? ओ मैं जो मैं बाहरों दिसनी हाँ, या ओ जो मेरे अंदर रहनी हाँ। बाहरों वेखा ते मेरी शक्ल हर रोज किसी होर नाल मिलती है। वाह। मैं लोकां दे जंगल च गवाच जानी हाँ। इन्ने लोकी, इन्नियां शक्लां, इन्नी वड्डी दुनिया, मैं अपना आप किथे लभा। वाह। बाहरों थक के जदों मैं अपने अंदर जाती मारनी हाँ ते लगता है मेरे अंदर दी चार चफेरे कच दियां उच्चियां उच्चियां फसीलां ने, कुछ खुले कुछ बंद बूहे, कुछ सीधे ते कुछ औखे राह।
ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਨੋਕੀਲੇ ਕੰਧੇ, ਥੱਲਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਵਿਹੜੇ, ਮਸਤ ਕਬੂਤਰ, ਅੱਲਾਹੂ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਗੇਰਵੇ ਚੋਲੇ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਮੱਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। वाह ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मैं कौन। वाह। तो अपनी शिनाख्त का सफर जो है आपका वो भी जारी है, एक्सप्लोर जी करती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अभी ये मेरे सफर का आगाज है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे करना है वो मैंने अभी तक नहीं किया। हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है उसकी किस्मत ने डिसाइड किया होता है। अल्लाह मियां ने जो कहानी लिखी होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन एक कड़ी कहीं जुड़ी होती है, दूसरी कहीं। तो हमारा काम यह है कि उन कड़ियों को तलाश करें और उनको जोड़ के अपनी कहानी को सीधा सीधा बनाएं, ट्विस्ट के बगैर। राइट। जैसे एक किताब आपने मुरतब की, बहुत सारी अपनी नज़्मों को है ना यकजा करके जोड़ के और एक करके, तो किताब तो है ही है आपका नया चांद, ठीक है ना, उसमें है। लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई नई नज़्म आप अपनी सुनाएं। जी, जो आप कुछ कह रही थी कि आपके सेल फोन में महफूज है। जी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि अब जो भी चीजें होती हैं वो सेल फोन में होती हैं। बिल्कुल। तो पहले आदत थी कि पेपर पे लिखती थी, इधर उधर के लफ्ज जोड़ जोड़ के फिर उनको कागज पे लिखती थी। उसके बाद में अपनी ये जो मेरी डायरीज हैं, 8-9 डायरीज हैं मेरी पुराने जमाने से अभी तक, तो ये मेरे साथ बड़ी हो रही हैं एक्चुअली। तो इनमें सब में जमा कर लेती थी। लेकिन अब पता नहीं भला हो फेसबुक का या व्हाटएवर कि अब कुछ भी पेपर पे नहीं है। तो जो भी है वो लिखती हूँ मैं, राइट अवे उसको पोस्ट कर देती हूँ और बस वो ऐसे ही सेव होती है। देखें, अब मैं पढ़ना तो इसमें से चाहती हूँ, लेकिन अब इसका एक मसला है। अब ये इस सेल फोन से पढ़ने के लिए मुझे ग्लासेस लगानी पड़ेंगी। लगा लें, कोई मसला और नहीं। आपको पता है कि मेरे फैंस क्या कहेंगे। अरे आप जब किसी की परवाह नहीं करती तो फैंस की क्यों कर रही है? गर्मी बहुत है, फैंस की परवाह करनी पड़ती है। अच्छा जी, चलिए ये यकूम मई के हवाले से मैंने एक नज़्म लिखी थी, लेकिन चले वो तो मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। ये नज़्म मैंने अभी लिखी थी। मेरे पसंदीदा टॉपिक्स है, जो चीजें मुझे इंस्पायर करती हैं वो इंसान है। मेरी जिंदगी में जो भी नज़में हैं वो सब मैं और मेरे कारी हम सब हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, या मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरी नज़में हैं सिर्फ। जब पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उन्हें लगता है कि ये उनकी बातें हैं जो मैं उनसे कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही एक हमारी ट्रेडिशनल सी टिपिकल थिंकिंग हाउसवाइफ। तो सुनो, मुझको कभी गंदी नहीं कहना, न ये कहना कि मैं पतली कमर से एक कमरा हो गई हूँ। वाह। मैं लहसुन प्याज की बदबू का भपका बन गई हूँ। मेरे पाँव के नाखूनों फटी हुई एड़ियों से खौफ आता है। मुझे तुमको लुभाने के तरीके भी नहीं आते। बस इतना सोच लेना कि मुझे तुम जिस मकाम में लेके आए थे उसे एक घर बनाने का क्रेडिट मुझको जाता है। क्या बात है। तुम्हारी जिंदगी में मैं नहीं होती तो तुम तस्कीन की खातिर जमाने भर में धक्के खा रहे होते। मेरे बच्चों के दम से सर उठा के तुम न यूं फिरते। कभी भी मुफ्त की धोबन बावर्चन और मासी भी नहीं मिलती। तो मुझको ये नहीं कहना कि दिन भर मुफ्त की खाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती। मगर फिर भी ये तुम जो हर जगह मुंह मारते फिरते हो ना, मुझको पता है, मैं फकत इग्नोर करती हूँ। क्या बात। पता है शाम ढलते ही तुम्हें घर लौट आना है। वाह, क्या बात, क्या बात है जनाब। आपकी मजीद जो है शायरी और गुफ्तगू हम अगले हिस्से में सुनेंगे, क्योंकि इस हिस्से का वक्त पूरा हो गया। अच्छा, तो यहाँ जो है इसको इजाजत हमने चाहना। मेरा ख्याल आप भी पानी पी लें, शायद नस्म आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये इतना कारी वार हुआ है कि मैंने कहा कि चूंकि आप जो है आज हमारी मेहमान हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप जो कुछ। चलिए जी, मिलते हैं अगले हिस्से में। जी जरूर।